अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मोहतरमा में खुशामदीद। लोग अमूमी तौर पर कहा करते हैं काजी के तो आएगा तो लग पता जाएगा, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों की तरफ से ये जो आवाज़ या उनके ये दिल की आवाज़ थी, ये अब कुछ हकीकत बनती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि काजी आ भी गया है और जिन लोगों को काजी के आने से लग पता जाना था अब उनको लग पता जा ही रहा है। और इसका वजह है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक सीट और जजों की जो है वो खाली होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि पहले 2 सीटों के ऊपर जजेस की तकर्री होनी थी और अब 3 सीटों के ऊपर जजेस की तकर्री होनी है। और 3 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से फुल कोर्ट तलब किया गया है, और उम्मीद ये की जाती है कि 3 अक्टूबर को ही इस एक्ट के बारे में फैसला सामने आ जाएगा। उसके बाद हतमी तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से जाने वाला एक और जज कौन सा है, और इस फैसले आने के बाद एक और जज साहब के भी जाने की जो माहौल है वो बनना शुरू हो जाएगा। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इस सवाल का जवाब अगर हमें तलाश करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक और बहुत अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट सामने आ गई है। एक माफ़ीनामा है जनाब, और इमरान खान साहब का है, और इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज से हाथ बांध कर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा है जनाब, ये जो 9 मई के वाक़यात थे ये सारे के सारे बहुत बड़ी गलती थी मेरी, और मेरी तरफ से भी गलती थी और मेरी जमात की तरफ से भी गलती थी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लिहाजा मैं, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जनाब मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और इस पर इजहार नदामत भी करता हूँ। इमरान खान साहब के दस्तखत शुदा माफ़ीनामा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो माफ़ीनामा है जनाब, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि ये जिसे हम कह सकते हैं ना वेल अवेटेड या लॉन्ग अवेटेड मूव थी इमरान खान साहब की तरफ से, जो सामने नहीं आती। शायद इस हवाले से बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी थी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, इमरान खान साहब झुक जाएं, इमरान खान साहब एक कदम पीछे हट जाएं, ताकि इमरान खान साहब को पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर किसी तरह की कोई पेशरफ्त का मौका मिल जाए। अभी तक ये बात जो है इसकी बहुत सारे इस जो माफ़ीनामा है इसके ऊपर सवालात मौजूद हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को जोड़ रहा हूँ अनवारुल हक काकर साहब की न्यूयॉर्क में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें अनवारुल हक काकर साहब ने कहा था कि जनाब पीटीआई के लिए भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, पीटीआई के लिए भी सियासत और इंतखाबात में हिस्सा लेने के तमाम मौके मौजूद हैं, प्रोवाइडेड कि 9 मई के ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 9 मई के अंदर जो जो लोग मुलव्वस हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बाकी लोगों के लिए सियासत के दरवाजे खुले हैं। अब अगर ये वाली बात और ये वाला माफ़ीनामा दोनों को अगर एक लाइन में रख के देखें तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है। इस माफ़ीनामे की हकीकत क्या है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस माफ़ीनामे के सामने आने के बाद पहली बात तो ये ज़हन में आती है कि जो है ना, ये माफ़ीनामा इमरान खान साहब की जो एक तवील अरसा उनको हो गया, ऑलमोस्ट 60 दिन उनको हो गए हैं अटक जेल में, ये उनको तोड़ देगा। और आखिरकार जो है ना, शिकस्त इमरान खान को कबूल करना पड़ी और उन्होंने ये वाला माफ़ीनामा लिख दिया। लेकिन इस बात को तस्लीम करना कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं, जो लोग इमरान खान साहब को समझते हैं, या जिन्होंने इमरान खान साहब का माजी देखा है, वो इस बात पर किसी भी सूरत, उनके बदतरीन सियासी मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम करने के लिए किसी भी सूरत राज़ी नहीं हो सकते कि ये बंदा जो है वो झुक सकता है, या ये बंदा इस लेवल पर जा सकता है जहां पर आकर तहरीरी माफ़ीनामा लिख दे और ये कह दे, अपने हाथ काट के अपना बकौल उनके जो 26 साल की सियासत है वो गटर में डाल दे। ऐसा करना इमरान खान साहब के लिए कम अज़ कम नियर टू इम्पॉसिबल है। ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएं, ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान अपने हार्ड लाइन नैरेटिव से पीछे हट जाएं, ये ज़रूर हो सकता है कि वो एक इलेक्शन की कुर्बानी दे दें, यह ज़रूर हो सकता है कि वो इलेक्शन तक अपनी पार्टी या अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको जो है वो दीवार के पीछे धकेल दें। इस तरह के कुछ इक़दामात इमरान खान साहब से तवक्को किए जा सकते हैं, लेकिन माफ़ी मांगना, लिख के मांगना, दस्तखत कर देना और फिर उस माफ़ीनामे को सोशल मीडिया पर शेयर कर देना, ये बात किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। इसका मतलब सीधा सादा सा है कि ये एक
फेक एक्टिविटी है, ये माफ़ी नामा एक झूठ है, ये माफ़ी नामा एक फ्रॉड है और इनफैक्ट इसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों की हिम्मत तो तोड़ने की कोशिश की गई है। ये एक इलॉजिकल इसकी रीज़निंग हो सकती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि ये माफ़ी नामा ख्वाहिश है शायद कि इस तरह की कोई चीज़ आ जाए ताकि इमरान खान को वापस पॉलिटिकल बैटल फील्ड में उतारा जा सके। शायद ये ख्वाहिश है या शायद ये एक पैगाम है कि ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए आपके लिए जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो खोली जा सकती है। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने लिए खोलना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में अपनी वापसी चाहते हैं, इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब का पंजाब के मैदानों में मुकाबला करना चाहते हैं, वो इमरान खान जो हैं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में जलसे जुलूस करना चाहते हैं, उन जलसे जुलूसों से खिताब करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह की एक तहरीर बुनियादी रिक्वायरमेंट है। मेरा ख्याल ये है कि यही वो वजह है जिसकी बिना पर यह पैगाम इमरान खान साहब के लिए बदतवस्सुत सोशल मीडिया पहुंचाया गया। अगरचे इमरान खान साहब के वकील जो हैं नईम पंचोता साहब, उन्होंने इस तरह की किसी भी माफ़ी नामे से इजहार लाताल्लुकी किया है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, माफ़ी नामे का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑल्दो कि ये ख्वाहिश ज़रूर है कि जनाब इमरान खान साहब इस तरह का कोई स्टेप ले ले, अदरवाइज़ इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और नईम पंचोता साहब ने भी इस बात की तस्दीक किया है कि जनाब इमरान खान साहब ने किसी तरह की ना कोई माफ़ी मांगी है, ना ही माफ़ी मांगने का इरादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रस्साकशी है इस वक्त इमरान खान और फैसला साजों के दरमियान, वो रस्साकशी इस वक्त किसी फाइनल स्टेज पर पहुँचने वाली है। उसके अंदर या तो इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा या इमरान खान को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि यही हाई टाइम है उन दोनों के लिए भी फैसला करने के लिए कि जनाब किसने अपनी अपनी पोजीशन से एक एक कदम पीछे हटकर हालात को आगे बढ़ने का मौका देना है। देखते हैं इसके ऊपर इमरान खान साहब कौन सा फैसला करते हैं। अब जहाँ तक काजी साहब की बात है, तो काजी साहब का आना भी इमरान खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एक जैसे हम कह सकते हैं कि ब्लेसिंग भी है, और अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल मौक़िफ़ के लिए एक थ्रेट भी है। दोनों चीज़ें हैं जो साइड बाय साइड चल रही हैं, और फैसला इमरान खान साहब की लीगल टीम ने ही करना है आखिरकार कि उन्होंने किस रुख पर जाना है, कौन सा फैसला करना है और किस तरीके से ये जो 13 महीने हैं वो गुजारना है, क्योंकि हालात यहाँ पर भी मुझे कुछ थोड़े से ऊपर नीचे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा उमर अता बंदयाल साहब के दौर में पै दर पै रेफरेंसेस आए थे, और मियाँ दाऊद एडवोकेट हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले मुज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, एक रेफरेंस फाइल किया गया था। और वो रेफरेंस एक ऑडियो कॉल पर बेस करता था जो मुज़ार अली अकबर नकवी साहब की मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ थी। और फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें सामने आईं और उनके कुछ असासाजात सामने आए, और उन असासाजात के ऊपर जो शिकायत है मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब की तरफ से वो दायर कर दी गई, और वो अभी तक रेफरेंस पेंडिंग है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जनाब एजाजुल हसन साहब, जनाब काजी फाइज ईसा साहब, जनाब सरदार तारिक मसूद साहब और दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस फाइल किए गए। चूँकि उस वक़्त सीनियर मोस्ट जज काजी फाइज ईसा साहब और उनके बाद दूसरे नंबर पे जज थे जनाब सरदार तारिक मसूद साहब। तो सरदार तारिक मसूद साहब की ये ड्यूटी लगी थी कि उन्होंने इन शिकायतों का जायज़ा लेना था। और मैंने 3 दिन या 4 दिन पहले एक खबर दी थी आपको, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनाब जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़े के लिए मुशावरत शुरू कर दी है, और उन्होंने अपने करीबी दोस्तों के साथ, करीबी रफ़ाकार के साथ इस इशू के ऊपर बड़ी तफसील के साथ तबादला ख्याल किया। और उनका ये कहना था कि जनाब मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने मुशावरत की। इसका मतलब ये है कि वो इन लाइंस के ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि या तो उनको इस रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा और या उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और इन 2 ऑप्शंस के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अलबत्ता डेवलपमेंट आज की ये हुई है कि सरदार तारिक मसूद साहब ने जनाब जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस फ़ाइल किए गए थे, उन रेफरेंसेस को जो है वो उन्होंने सेट असाइड कर दिया है। वो रेफरेंसेस उन्होंने जनाब जो है, जिसे हम कह सकते हैं, उन पर उन्होंने कह दिया है कि जनाब इसके ऊपर जो शिकायत हैं वो नाकाफ़ी हैं, सबूत इसके पास मौजूद नहीं है, लिहाजा उन रेफरेंसेस को उनकी तरफ से खारिज कर दिया गया है। अब रेफरेंस रह जाता है जनाब
मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। और अगर आपको याद हो तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर सरदार तारिक मसूद साहब से इस हवाले से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ रेफरेंसेस मैंने पढ़ लिए हैं, अलबत्ता मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस अभी पढ़ना बाकी है, वो उसके ऊपर अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ या उनके हक़ में जो भी फ़ैसला आएगा वो इस बात का तयन करेगा कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब को इस्तीफ़ा देना है या इस्तीफ़ा नहीं देना। अलबत्ता ये बात भी सामने आ रही है कि चूँकि फुल कोर्ट है 3 अक्टूबर को, और चूँकि अगर इस मौके पर मज़ार अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा दिया जाएगा तो वो फुल कोर्ट नामुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि पहले केस 15 जजेस से सुना है, फिर 14 जजेस सुनेंगे। लिहाजा 3 अक्टूबर तक जो है ये सिचुएशन ऐसे ही चलेगी। 3 अक्टूबर को फुल कोर्ट एक मरतबा फिर बैठेगा। फुल कोर्ट जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के बारे में अपनी समाअत को मुकम्मल करेगा और शॉर्ट ऑर्डर पास करेगा, और उसके बाद ही जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है या नहीं जाना, इसके ऊपर जनाब सरदार तारिक मसूद साहब का जो फैसला है वो सामने आएगा, और उसके बाद ही जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब कौन सा फैसला करते हैं वो भी सामने आएगा। आया वो जो है वो रेफरेंस का सामना करेंगे या वो इस्तीफ़ा देके इस रेफरेंस को गैर मौसर करेंगे, ये बात अभी तय होनी बाकी है। अलबत्ता हालिया दिनों में नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी हाज़िर सरवर जज जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का बार बार जिक्र आया है, और उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। बताया ये जा रहा है कि कुछ हालात इस तरह के बन रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ भी कोई मिसकंडक्ट की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कराने के लिए कुछ कुव्वतें मुतहरक हो रही हैं, और उसके लिए भी 3 अक्टूबर के बाद का ही टाइम फ्रेम तय किया गया है, यानी फुल कोर्ट हो जाए और उसका फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और उसके बाद ये निज़ाम आगे चलेगा और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऊपर भी जो कार्रवाई है उसके लिए कोई खिड़की, को दरवाज़ा, को रोशनदान ओपन किया जाएगा, ताकि ये वाला कार्रवाई भी नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले हो जाए। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ नई गहमा गहमी होने जा रही है, और ख़ास तौर पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएंगी, और उसमें इस बात का तयन होगा कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये 13 महीने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में किस तरीके से काम जारी रखेगी। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।